धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, रेण सार ग्रंथ के माध्यम से कुंद कुंद द्वारा रचित यह शास्त्र जीवन को वास्तव में बदलने वाला यह शास्त्र एक एक गाथा के माध्यम से हमारा क्रम से चला आ रहा है। भव्यात्माओं, हमारा विषय चल रहा था शुभ भाव का लक्षण, कि कैसे हमें पता चलेंगे कि हमारे शुभ भाव हो रहे हैं, कैसे हम महसूस करेंगे कि हमारी कर्मों की निर्जरा हो रही है, कैसे हम पता करेंगे कि हम संबर हमारा चल रहा है। इसलिए बंधु, कल आचार्य महाराज के द्वारा रचित यह गाथा देख रहे थे। आचार्य महाराज कह रहे थे कि जो जब 6 द्रव्यों का हम वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं, यही तो निर्जरा का कारण है, यही तो स्वभाव के कारण है। हमने 7 तत्व पंच 5 अस्थिकाय को देखा था। अगर हम इनका चिंतन करते हैं, समझ लीजिए आपके शुभ भाव चल रहे हैं। किसका कारण है? शुभ का कारण है। अभी हमारे परिणाम निर्मल हैं, हमारे परिणामों में विशुद्धि है। कहते हैं 7 तत्वों का चिंतन करते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, जब इनमें लगे रहते हैं हर क्षण। ऐसा नहीं है कि जब आप तत्वार सूत्र उठाएं तभी आप 7 तत्वों को चिंतन कर सकते हैं, अथवा जब हम कोई स्वाध्याय करें तभी तत्वों का चिंतन कर सकते हैं। नहीं भव्यात्माओं, हम हर पल अपने सजग रहते हैं। चलते फिरते में भी हम चिंतन कर सकते हैं। बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे हाथ में पुस्तक हो तभी आप चिंतन बना सको। हाथ में पुस्तक भी नहीं है तो भी आप अपना चिंतन अपने भावों से बना सकते हैं। क्योंकि बंधुओं, कल हमने बताया था कि जो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको मिलता है। एक विद्यार्थी परीक्षा हॉल में बैठा है, परीक्षा दे रहा है और टीचर उसको देख रही है। 2 बालक हैं, एक बालक सही लिख रहा है और एक बालक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत लिख रहा है। वह टीचर, वह मैडम देख रही है कि यह गलत लिख रहा है, लेकिन वह उतने समय उसको बता नहीं सकते। जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि हाँ, हमने यह क्वेश्चन गलत किया था, इसका ही फल मिला है। ऐसे ही भव्यात्माओं भाव होते हैं। अगर हम जैसे भाव करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, हमें कर्म करते समय लोग समझा तो सकते हैं, लेकिन हम कर्म स्वयं करते हैं तो उसका कोई कर्म को टाल नहीं सकता, उसका फल तो हमको मिलना ही मिलना। पंच इंद्रिय विषयों के में भी वह 100 रुपये खर्च कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से भव्यात्माओं, वर्तमान में पुण्य के उदय से तुम्हें इतना ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से मिला है। अब हमारे ऊपर अधीन करता है कि हमें इस उपयोग को कहाँ लगाना है। अगर इसका उपयोग खान पीन में लगा दोगे, व्यापार आदि में लगा सकते हो, दूसरों के लड़ाने में लगा सकते हो, अथवा कहते हैं संसारिक कार्यों में करके व्यापार आदि को, संसार की यात्रा को बढ़ा सकते हो। और इसी को कहते हैं कि धर्म आदि करके, 7 तत्व आदि का चिंतन करके, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और कर्मों का क्षय करके एक दिन निर्माण को भी प्राप्त कर सकते हो। एक ज्ञान जो मिला है पुण्य के उदय से मिला है। हम पुण्य के उदय से ज्ञानावर्ण आदि जो हमारे कर्म है, अब हम चाहें तो विषयों में भी लगा सकते हैं। कलह करके भी अपने ज्ञान को उपयोग कर सकते हैं।
किसी के झगड़ा आदि होते हैं, उसमें और मजा ले ले करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, मतलब संसार को बढ़ा सकते हैं। चाहे तो हम उसी को अपने धर्म ध्यान करके, भगवान की भक्ति करके, कहते हैं तत्वों का आदि का चिंतन करके हम अपने जीवन को कर्मों की निर्जरा करके एक दिन निर्वाण सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। समझ में आ रहा है ना? तो यही स्थिति है कि हमें जब हम इस तरह से चिंतन करते हैं कि नहीं, हमें अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना है, हमें अपने भावों को स्वयं बनाना है। मानते हैं कि मन भटक जाता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं तुरंत अपने चिंतन को बदलते हैं। कहते हैं चिंतन का जो चिंता करता है, जो चिंताओं से घिरा होता है, उसके मन में कई तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह उठ सकते हैं, प्रश्न उठते हैं, और जो चिंतन में को महत्व देता है उसके पास समाधान स्वयं होता है। बंधुओं, जिससे संसार बढ़ना है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे जीव, यही ज्ञान अपने धर्म, अपने क्रियाओं में लगा दो तो यह भाव भी सुख रहेगा और अगला भाव भी सुखी रहेगा। इस प्रकार से बंधुओं, तो 7 तत्वों का चिंतन करते हैं। और कारण क्या है? तो कहते हैं 12 अनुपेक्षा। कौन कौन से होते 12 अनुपेक्षाओं के नाम बताओगे? कौन कौन से? अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, शंबर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना और बोधि दुर्लभ भावना। इधर ये बंधु भावना है। जैसे हम भावनाओं का चिंतन करते हैं, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 भावनाएं होती हैं। सभी लोग 12, ऐसा कोई नहीं होगा जो 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करते हैं। बंधु, पढ़ते हो लेकिन फिर भी जीवन की दिशा नहीं बदलती, थोड़ी सी जीवन की दशा में परिवर्तन नहीं आया, 12 भावना पढ़ते जा रहे हो। बंधु, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करता है वह सम्यक दृष्टि जीव सब अनित्य है। कोई भी चीज, सब जो दिख रहा है यह भी कल रहने वाला नहीं है, हर क्षण परिवर्तनशील है। कोई नित्य नहीं, एक आत्मा शाश्वत है, बाकी कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, नित्य रहने वाली नहीं है, अनित्य है। इसका चिंतन करते हैं। हमने बताया था कि जब वह राजा महल, सुंदर महल बनवाता है और उससे बाहर के लोगों को बुलाया, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, पहले इसको लोकार्पण करने से पहले, इस घर का लांघन करने से पहले, उद्घाटन करने से पहले, मैं इसको एक बार कमी कोई से पूछता हूँ कि इस मकान में कोई कमी तो नहीं है। जब कमी पूरी हो जाएगी इसके बाद मैं इस घर में प्रवेश करूँगा, अन्यथा इस घर में प्रवेश नहीं करूँगा। बड़े बड़े कहाँ से राजा महाराजाओं को बुलाया, उन्होंने सबने देखा इतना सुंदर महल, कोई कमी नहीं। लेकिन वहाँ पर एक दादाजी थे, वे पहुँच गए, बोले देखो तो सही, इस राजा ने इतना सुंदर महल बनाया और सबसे कमी पूछ रहा है। इसका विवेक है कि कमी के कारण से सारे नगर वासियों को, राजा महाराजाओं, कहाँ से लोगों को बुलाया कि इस महल में कमी। लेकिन एक कैसे संसारी प्राणी है, मोह में अंधे हैं, इनको एक भी कमी नहीं दिख रही है। लेकिन मुझे इसमें इतनी एक नहीं, 2 नहीं, 3 कमी दिख रही है। लेकिन मैं राजा के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा, मैं तो बताऊंगा, मेरा जो होना होगा तो होगा, लेकिन मैं राजा को संकेत करूंगा। राजन, आप कहो तो मैं बताऊं किस में कौन सी कमी है। लोगों को कमी नहीं दिख रही, लेकिन हे राजन,
इस मकान में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कमी है और ये लोग सब आपको बुद्धू बना रहे हैं। सभी लोग उस व्यक्ति को देखते हैं, क्या कह रहे हो, कहीं ये पागल तो नहीं, रहता तो टूटी झोपड़ी में है और महल में कमी निकाल रहा है। क्योंकि वह इतना बड़ा नहीं था। बड़े तो उम्र में बड़े थे, पैसों से बड़े नहीं थे, पद से बड़ा नहीं था, लेकिन अनुभव में सबसे बड़े थे। पद में भी, उम्र में भी बड़े थे, सबसे पहले अनुभवशील था। तो उसने कहा, राजा ने कहा कि हे दादाजी बताओ, वो मैं इस कमी को पूरा करूंगा तभी महल में रहूंगा, अन्यथा इस महल में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। उसने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक और कह दिया कि हे राजन, इस महल में पहली कमी है कि जिसने यह महल बनाया है वह हमेशा शाश्वत रहने वाला नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है। दूसरी कमी है राजन, जिसने यह महल बनवाया है वह भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। और तीसरी कमी है राजन की यह महल भी हमेशा शाश्वत रहने वाला नहीं है, शाश्वत रहने वाला नहीं है, अनित्य है पहली कमी। और जिसने बनवाया है राजन वह भी शाश्वत, आप हमेशा जीवन भर रहने वाले नहीं हो, एक ना एक दिन आपको इस संसार को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और जिसने बनाया है वह भी संसार से, इस दुनिया से चला जाएगा। यही कमी बंधु बैराग हो गया। चिंतन किया कि वास्तव में मेरी आत्मा ही शाश्वत है और धर्म ही शाश्वत है और कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। अनित्य भावना का संसार को देखते हैं कि आज हमारे हैं और बंधु, जब पाप कर्म का उदय होता है तो कोई भी हमारे नहीं, अनित्य। इसलिए बंधु चिंतन कर दो। उस राजा को बैराग हो गया, कहाँ इतना सुंदर महल और देर नहीं लगती, क्योंकि बंधु बैराग आने में देर नहीं लगता। कब काल लब्धि आ जाए कह नहीं सकते। पढ़ते हो, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता। कि जीवन के किसी कोई भरोसा नहीं कि जीवन में किस समय बैराग आ जाए बंधु, इसको कोई कह नहीं सकता। इसलिए अनित्य भावना का चिंतन करता है, कहते असरण भावना का चिंतन करता है कि संसार में किस किस की शरण में गया हूँ, ओ हे भगवान मुझे किस किस की शरण लेना पड़ेगी। मैं इतने शरण में गया लेकिन आज तक मेरा उद्धार नहीं हो पाया। हे भगवान, अन्यथा शरणम नास्ति, हे भगवान आपके अलावा मेरा कोई शरण में, कहते हैं स्वार्थी संसार है। इस संसार में जितना तुम जिसके लिए कह रहे हो, आज ऐसी दुनिया है जिसको तुम शरण दे रहे हो बंधु, वही तुम्हारे पंख कुतरेगा। याद है वह चूहा निकल रहा है, वो बिल्ली आती है, हंस बैठा था। हंस ने कहा कि, चूहा कहता है कि हे हंसराज मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरा शिकारी आया हुआ है, बिल्ली आई है, मुझे मेरी जीवन लीला समाप्त कर देगी, इसलिए मुझे बचाओ। उसको दया आ जाती है और उसने अपने पंख फैला लिए कि हे चूहे राज आ जाओ, इसके नीचे तुम लुक जाओ, मैं तुमको इससे ढके दे रहा हूँ।
और उसने ढक लिया और घूमते घूमते बिल्ली वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अब हंस का ही शिकारी आ गया। तो वह चूहे राज से कहता है, हे चूहे, अब तुम निकलो, मैंने तुमको शरण दी, अब तुम्हारा शिकारी चला गया, अब मेरा शिकारी आया है, इसलिए मुझे उड़ने दो, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही उड़ने को होता है आगे जा कर के गिर जाता है। क्यों गिरा था? क्योंकि उसने धीरे धीरे पंख कुतर दिए थे। वह अंदर ही अंदर स्वार्थी संसार है बंधु, शरण भी दोगे वही हमको असरण कर देता, कोई किसी का नहीं है। इसीलिए तो वह भक्त भगवान के चरणों में आकर के यही तो कहता है, भव सागर में सुख यदि होता, तेरी शरण में आता क्यों, शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता। कि ये भगवान, अगर संसार में शरण में कहीं जिसकी भी कहीं माता पिता भाई बहन जिसकी शरण में जाता अगर सुख होता, तो हे प्रभु मुझे तुम्हारी शरण में आने की क्या आवश्यकता थी। उस शरण में आकर यदि सुख ना मिलता, हे भगवान अगर आपकी चरणों में आकर के मुझे सुख नहीं मिलेगा तो मैं तेरी शरण में क्यों आता। इसलिए बंधुओं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मत् कारुण भावेने रक्ष रक्ष जिनेश। हे भगवान मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस प्रकार से वह भक्त चिंतन करता है तो कौन से भाव चलते हैं? शुभ भाव हो रहे हैं। समय अपना पूरा हुआ, अगली चर्चा कल करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान।